हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, जिसमें हमने पिछली क्लास में वैष्णव धर्म के ऊपर बात किया था। तो आज हम शैव धर्म के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, समय को बर्बाद न करते टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म का माना जाता है। जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको शैव धर्म वाला माना जाता है। दोस्तों, जो शिवलिंग की जो पूजा की जाती है उसका पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है। ये आप याद रखना कि जो शिवलिंग की पूजा का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो हड़प्पा से मिलता है। इसी में आगे चलते हुए शिव का अभिप्राय दोस्तों मंगलमय होता है और शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। क्या होता है? शिव का अभिप्राय मंगलमय होता है और शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। जो आपका ऋग्वेद है दोस्तों, उसमें शिव के लिए रुद्र देवता का उल्लेख हुआ है। दोस्तों, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति नाम दिया गया है। दोस्तों, आप ये याद रखेंगे कि अथर्ववेद में शिव के लिए भव, सर्व, पशुपति और भूपति नाम दिया गया है। इसी में आगे लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। दोस्तों, लिंग पूजा का जो स्पष्ट वर्णन है वो हमारे जो मत्स्य पुराण है उसमें दिया हुआ है। आगे है, नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र ने की थी। दोस्तों, जो नाथ संप्रदाय है उसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, लेकिन इसका जो प्रचार और प्रसार किया था वो बाबा गोरखनाथ ने किया था। ये आपको याद रखना है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी और जो इसका प्रचार प्रसार था वो गोरखनाथ बाबा ने किया था। इसी में आगे चलते हुए पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसको आप याद रखेंगे कि जो पाशुपत संप्रदाय है वो शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके जो संस्थापक हैं वो लकुलिस थे। कौन थे इसके संस्थापक? लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। दोस्तों, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। क्लियर? इसके जो संस्थापक हैं वो लकुलिस थे। लकुलिस कौन थे? जो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक थे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखलीपुत्र गौसाल। क्या है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गौसाल। आगे है, एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। दोस्तों, एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट के शासक थे राजा कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। इसी में आगे चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। क्या है? चोल शासक थे राजराज प्रथम, जिसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह शैव धर्म से संबंधित है। क्लियर दोस्तों? तो बृहदीश्वर मंदिर किसको कहते हैं? जो तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर है, और जी किसने बनवाया था? चोल शासक थे राजराज प्रथम ने। दोस्तों, कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। यानी कि जो कुषाण शासक थे उनकी मुद्रा पर शिव और नंदी की एक साथ चित्र मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है। तो वो 4 संख्या कौन सी हैं? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। कौन कौन से हैं? पाशुपत, कापालिक, कालामुख
और लिंगायत, इनको पढ़ते हैं। दोस्तों, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा जाता है। ये आपको क्लियर रखना है कि पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनको पंचार्थी कहा जाता है। और कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। दोस्तों, जो कालामुख जो संप्रदाय था उसके अनुयायियों को शिव पुराण में, किसमें, शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। दोस्तों, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। क्लियर। दोस्तों, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा था। ये आपको याद रखना है कि जो शैव धर्म था दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहा था। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की शैव धर्म के ऊपर। इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हमने चर्चा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।